हेलो दोस्तों, टॉप 20 स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। दोस्तों, इस चैप्टर से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहट की हत्या कर किसने शिशु वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र। शुंग मौर्य सम्राट बृहद की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ऑप्शन नंबर ए सेनापति। कंस वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए वासुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिमुख। ऑप्शन नंबर ए। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। तो मौर्य। ऑप्शन नंबर बी मौर्य के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुशांत नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कुशांत काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर डी भारत और ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था? ऑप्शन नंबर सी गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन नंबर बी इंडिको बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुशांतकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ऑप्शन नंबर ए मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन नंबर ए कुशांत। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन नंबर ए सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, अघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बुद्ध भिक्षुक को कर मुक्त भूमि या गांव देने का प्रथा आरंभ की? तो ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने। भारतीयों ने महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन नंबर सी कनिष्क शासकों ने। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। शाक साकवत का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल 78 ईसा पूर्व हुआ था? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी खरकबेल। कुशांत काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन नंबर डी आंध्र। सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी पैथन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खरगवेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तर्षि नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन नंबर सी हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने की?
ऑप्शन नंबर ए बैक्ट्रियो ग्रीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। ऑप्शन नंबर डी विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी 58 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। ऑप्शन नंबर डी मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन नंबर सी कंस। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन नंबर डी हो टी। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया। ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने। कथन कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उचित कोटि के थी। ऑप्शन नंबर सी ए सही है, आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलियों का सम्मिलित है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी गंधर्व। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया। ऑप्शन नंबर सी महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। ऑप्शन नंबर डी पुष्पमित्र शंक। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी शाक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया। ऑप्शन नंबर सी गोल्डोफिनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया। ऑप्शन नंबर बी कडफिस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी शाकों ने। त्रेता या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। ऑप्शन नंबर ए शाक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही क्रमानुगत है। तो ऑप्शन नंबर ए यूनानी शाक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन नंबर ए ग्रीकों द्वारा। ईसाई पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। 4 धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी तमिलों एवं चेरों का। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन औसत्य है। ऑप्शन नंबर डी कोचिन। निम्नलिखित में से किस स्थान को फेरिप्लस ऑफ द इरीथियस सी में पेंडुके नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आर्किडेमन। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तराधार में अपने पुत्र के हाथ में राजसत्ता सौंपकर बुद्ध भिक्षुक हो गए। ऑप्शन नंबर सी मिनाडर। कुषाणों का संबंध था।
ऑप्शन नंबर सी चीन के यूची जनजातियों से। निम्नलिखित में से कौन कुशांत के बौद्ध होने का एक उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर बी अपघोष। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ऑप्शन नंबर ए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ऑप्शन नंबर ए, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन नंबर सी कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणागढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन नंबर ए बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन नंबर सी कुषाण। कलिंग नरेश खड़गवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए चेदिद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा देखें और कमेंट भी करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।